जय श्री राम एवरीवन, मैं हूँ प्रीतु मौर्य और आप सबका वेलकम है हमारी यूट्यूब की क्लासरूम के अंदर। तो आज है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। कल हमने पढ़ा था बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज, जिसमें हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी और डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री यूनिट्स या फिर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में हमने स्टडी किया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आता है सिस्टम ऑफ यूनिट। सबसे पहले तो सिस्टम ऑफ यूनिट की जरूरत हमें क्यों पड़ी। सिस्टम ऑफ यूनिट का मीनिंग है कि जैसे यूनिट्स हो गए हमारे पास, किलोग्राम, मीटर हो गई, लीटर हो गई, इस तरह से ये जो जितनी भी एसआई या फिर सीजीएस यूनिट है, इनकी हमें क्यों जरूरत पड़ी और किस तरह से आई। तो देखो, इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज अगर है और हम बोल दे कि इतने सारे फिजिक्स को स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स है, साइंटिस्ट है, अगर बोल दिया जाए कि सब लोग सारी फिजिकल क्वांटिटीज को अपनी मर्जी से मेजर करो, तो मास ही ले लेते कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास होगा 4 kg। अब केजी उन्होंने उस टाइम तक डिसाइड अगर नहीं किया है तो किस फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे, वो क्या है, 4 kg बोलोगे, कुछ और लगा दोगे, या फिर यहाँ पे 4000 ग्राम हो जाएगा। मीन्स ये जो 4 के आगे हम लगाएंगे कि सिंपल 4 होगा या फिर जो भी होगा, मतलब अगर हमारे पास यूनिट ही नहीं होगी, हर बंदा अपनी मर्जी से अपनी अपनी यूनिट लगा देगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या सोचा, मीन्स साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि हम एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ यूनिट तैयार करते हैं कि यही यूनिट्स, मास की यूनिट अगर किलोग्राम है या फिर ग्राम है, तो वो पूरे यूनिवर्स के अंदर जहाँ पर भी हम, पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर भी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसकी यूनिट किलोग्राम या फिर ग्राम ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि इंडिया में किलोग्राम है और इंग्लैंड में या फिर अमेरिका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में उसकी यूनिट कुछ और हो जाएगी। तो हमें चाहिए थी एक स्टैंडर्ड यूनिट हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए। ठीक है, तो इस पूरे की पूरे फिजिकल क्वांटिटीज को एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ यूनिट देने के लिए ये सारा का सारा लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से शुरुआत हुई थी। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही अराइज हुआ कि हम इस सिस्टम ऑफ यूनिट जो भी हम प्रोवाइड करवाएंगे फिजिकल क्वांटिटीज की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स, कि जो भी यूनिट हम चूज करेंगे मास के लिए, लेंथ के लिए, पावर के लिए, एनर्जी के लिए, फोर्स के लिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए, उसकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट, इट शुड बी प्रॉपर साइज, इट शुड बी प्रॉपर साइज, इट इज easily convertible, it should not change, should not change with respect to temperature, pressure etc। मीन्स कोई भी एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से वो यूनिट चेंज ना हो, इजीली कन्वर्टेबल होनी चाहिए, प्रॉपर साइज होना चाहिए। अब इनको अच्छे से समझेंगे हम। एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो कुछ यही हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होगी कि प्रॉपर साइज होने का मतलब क्या, ना तो वो यूनिट बहुत ज्यादा स्मॉल हो और ना बहुत ज्यादा लार्ज हो, एक मीडियम सी साइज की हमें यूनिट लेनी है। ठीक है, इजिली हम उनको कन्वर्ट कर सके, ना वो चेंज हो और पूरे वर्ल्ड के अंदर उसको एक्सेप्ट किया जाए। अब देखो, अब इसके लिए जो सबसे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट आई, इनमें से जो भी हम सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ेंगे, किसी को भी हमने रिजेक्ट नहीं किया है, सिर्फ उनको हम इम्प्रूव करते चले गए। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा एफ
FPS। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे बना देती हूँ FPS, एक है CGS जो छोटा सा ही है, ऐसे ही दे देते, ठीक है, एक है MKS और एक है SI, जिसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, ये हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आज के टाइम पे यूज होती है सबसे ज्यादा। तो देखो FPS, यहाँ पे जो F वर्ड है उसका मीनिंग होगा फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड। ठीक है, यूनिट किस किस की है ये हमेशा यूनिट होगी मास, लेंथ और टाइम की। ये हमारी टाइम की हो गई, ये हो गई पाउंड मास की, फुट हो गई लेंथ की। तो तीन फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है हमारे पास, मास, लेंथ और टाइम, उन्हीं की यूनिट हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। वैसे तो सभी की देख लेंगे बट इम्पोर्टेंट यही तीन वाली है। ठीक है, अब देखो, अब नाम से ही पता चला बहुत सारे बच्चों ने तो फर्स्ट टाइम पाउंड वर्ड सुना होगा। तो ये इस सिस्टम के साथ प्रॉब्लम क्या थी, जो FPS आया कि मास की यूनिट पाउंड हो गई, टाइम की सेकंड हो गई और हमारे पास लेंथ की हो गई फुट। इसके साथ मेनली दो प्रॉब्लम थी। सबसे फर्स्ट तो इनका जो कन्वर्जन था वो बिल्कुल भी इजी नहीं था। अगर मैं बोलूं, थोड़ा सा इसको बता दूं एक बार कि ये होता क्या है। 1 फुट, एक फुट जो होता है उसमें हमारे पास 12 इंच होते, 12 इंच होते। एक फुट इज इक्वल टू 12 इंच और 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस हिसाब से 1 फुट किसके इक्वल होगा, 12 इंटू 2.54 सेंटीमीटर, जो कि 30.48 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो मतलब ये जो कन्वर्जन है ये थोड़ा सा टफ पड़ रहा है FPS से, जब हम सिंपल CGS में कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में। इसी तरह से अगर हम देखें 1 kg किसके इक्वल होगा, 2.205 पाउंड। इसका अगर उल्टा कर दूं, 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.454 kg। तो ये याद रखना थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा है कि मुश्किल है, इसलिए हमने, एक तो यही रीजन था कि इनका कन्वर्जन इजी नहीं है। ठीक है, दूसरा रीजन था कि ये एक मैट्रिक सिस्टम नहीं है, मैट्रिक सिस्टम नहीं है। दिस इज नॉट ए मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम का मतलब क्या होता है कि कन्वर्ट करने के लिए जो हम 10 का यूज करते हैं, जैसे कि 1 kg इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। ये जो हमने SI और CGS में यूज करते हैं ना 10 की पावर का, इसमें ऐसा कन्वर्जन नहीं है। इसका जो कन्वर्जन है वो टफ है और ये मैट्रिक सिस्टम भी नहीं है, क्योंकि इसमें 10 की पावर हम यूज नहीं करते। ठीक है, एक रीजन और है कि जो दूसरे देश है, इंग्लैंड वगैरह, वहां पे जो मीन्स इंडिया के अलावा बहुत सारे देश ऐसे जहाँ पे ये टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती, फुट और पाउंड, वहां पे ये वर्ड यूज में ही नहीं है। वहां पे पता ही नहीं होता किसी को कि फुट और पाउंड क्या होता है। मीन्स ये जो वर्ड्स है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल नहीं है। इस वजह से इस सिस्टम को इम्प्रूवमेंट की जरूरत पड़ी थी। ठीक है, इम्प्रूवमेंट करने के बाद आता हमारे पास MKS। उससे पहले CGS देख लेते हैं। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकेंड। ये जो CGS सिस्टम है ये बहुत स्मॉल मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। जो बिल्कुल छोटी छोटी मेजरमेंट होती है ना, वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। बट मान लो अगर हमें बहुत बड़ी डिस्टेंस को मेजर करना है और उसकी डिस्टेंस मान लो 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर है, एक्चुअल में 200 किलोमीटर, बट इसमें तो हम किलोमीटर यूज ही नहीं कर सकते, तो हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो कन्वर्जन, 200 किलोमीटर ये मीटर और ये सेंटीमीटर।
इतने सेंटीमीटर हो गया। तो एक तो मैं बोल लूँ कि यहाँ से एक कोई पर्टिकुलर कोई भी सिटी हो गया वो 200 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। दूसरा मैं बोलूँ इस पूरे को काउंट करके कि इतने सेंटीमीटर दूर है। तो ये थोड़ा सा ऐसे हम ऐसे मतलब एक तरह से कंफर्टेबल फील नहीं करते बोलने में, ये हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ना सिर्फ ये वहीं पे यूज किया जा सकता है जब हम बिल्कुल स्मॉल मेजरमेंट की बात करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा लार्ज मेजरमेंट आ गई तो हम सीजे सिस्टम का यूज नहीं कर सकते बट शायद हम इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते बोलने में। तो ये सीजे सिस्टम को भी रख लिया साथ में, रिजेक्ट किसी को भी नहीं किया। इनमें से सारे अच्छे, एफपीएस भी अच्छा, सीजीएस भी, एमकेएस भी और एसआई भी। सिर्फ हमने क्या किया, इनको मॉडिफाई करते चले गए। अब जो एमकेएस सिस्टम है वो देखो, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम और एस फॉर सेकेंड। ठीक है, अब ये जो एमकेएस सिस्टम है वैसे तो बिल्कुल सही था क्योंकि लेंथ की भी ठीक यूनिट हो गई मीटर, मास की भी किलोग्राम हो गई, टाइम की सभी में सेकंड ही है। बट इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। वो छोटी सी प्रॉब्लम क्या थी कि अगर हम ले लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी और एक हम लेते हैं हीट एनर्जी। जब हमने लिया मैकेनिकल एनर्जी तो एमके सिस्टम ने इसको यूनिट दे दी जूल नाम, और जब हमने बोला हीट तो इसको नाम दे दिया किलो कैलोरी। किसकी यूनिट बन गई, किलो कैलोरी। ठीक है, और फोर्स की यूनिट, फोर्स इन्होंने बोल दिया किलोग्राम। फोर्स हो सकती है इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट और न्यूटन हो गई इसकी एब्सोल्यूट यूनिट। ठीक है, एब्सोल्यूट यूनिट में न्यूटन और डाइन हो गए और इस ग्रेविटेशनल यूनिट में किलोग्राम फोर्स और ग्राम फोर्स हो गई। अब तुम्हें समझते टाइम ही ये लग रहा होगा कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो देखो ये जो एमकेएस सिस्टम है ना, ये बोल रहा जितनी भी हीट है, जितनी भी एनर्जी है, उन सब को इन्होंने अलग अलग यूनिट डिफाइन कर दी है कि हीट की ये यूनिट होगी, मैकेनिकल एनर्जी की ये वाली यूनिट होगी, फोर्स की ये वाली यूनिट होगी। मीन्स हर एक यूनिट की वैल्यू इन्होंने, हर एक फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू इन्होंने अलग दे दी है। इस वजह से साइंटिस्ट को लगा कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत है। वैसे ये सही है मीटर, किलोग्राम और सेकंड के हिसाब से, बट ये चीजें इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, बच्चों के लिए गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो इन्होंने बाद में क्या किया, इसको मॉडिफाई करके इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बना दिया। अब एसआई सिस्टम के अंदर क्या बोला कि चाहे कोई भी एनर्जी है या कोई भी हीट है, उसकी यूनिट होगी जूल, और फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन। ठीक है, एसआई के अंदर। सीजीएस का थोड़ा सा अलग हो जाएगा, वैसे इन जनरल यही रहने वाली है। ठीक है, कोई भी एनर्जी हो गई जूल, फोर्स की हो गई न्यूटन, ये किलोग्राम फोर्स, ग्राम फोर्स, न्यूटन वगैरह का कोई मतलब कंफ्यूजन ही खत्म कर दिया। एक तरह से इन्होंने ना ऐसे ग्रुप बना दिया है कि ये इतनी सारी एनर्जी, हीट, सबको एक ग्रुप बना दो और सारे ग्रुप मेंबर को एक यूनिट असाइन कर दो जूल। तो कंफ्यूजन दूर कर दी ना, नंबर ऑफ यूनिट्स भी कम हो गए। तो ये हमारा एसआई सिस्टम के अंदर आ गया। इसने हमारे लिए काम आसान कर दिया। मीन्स जो हम क्रैमिंग ही करनी पड़ती है यूनिट्स की, तो एक तरह से याद हो जाती है वो। तो ये याद करने का जो काम है एसआई सिस्टम ने बहुत कम कर दिया, उसको लिमिटेड कर दिया। ठीक है, ये एक मैट्रिक सिस्टम है। जो एसआई सिस्टम है कैसा सिस्टम है, मैट्रिक सिस्टम है। पता चली गया होगा, अभी बताया था 1 kg इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। मीन्स इसको 10 की पावर के थ्रू हम इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सिस्टम को हम रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होगा, रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम। मीन्स एमकेएस सिस्टम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट बना दिया है। तो ये हमारे पास जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स थी हमने पढ़ी, रीजन भी देखा कि इसको रिजेक्ट क्यों किया और
इसको हमने रिजेक्ट क्यों किया, रिजेक्ट मतलब मॉडिफाई करने की नीड क्यों पड़ी। हो गया क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक,